एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अरमान होता है उसे रोहित भैया कह के बुलाता है। तो ये सुन के अरमान जो होता है वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो शॉक्ड रह जाता है कि इसने क्या बोला। फिर वो आता है और वो बोलता है कि आप जो है मैं वही बोल रहा हूँ। और वो उसके चोट पे जो जहाँ पे उसे जल गया था दिए से, वो वहाँ पे उसे मरहम लगाता है। और फिर वो बोलता है कि आई लव यू भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी तकलीफ़ की वजह से मैं रूही और बाकी सबकी परेशानियों की वजह से मैं आपके दर्द को तो भूल ही गया था। आपके और रूही के बीच सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के ऊपर शक कर रहा था, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। और फिर जो रोहित होता है वो उससे बोलता है कि आप मेरे हर प्रॉब्लम में आप मेरे साथ खड़े थे, पर आपकी प्रॉब्लम में आप कितने अकेले हैं मैं समझ सकता हूँ भाई। तभी वो अरमान जो है वो सोचता है कि क्या इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मैं इसको रूही की शादी वाले दिन की बात नहीं बताता हूँ। तभी वो उसको बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखना और माँ का भी ध्यान रखना। तो रोहित होता है वो बोलता है कि ये सॉरी ब्रो, ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, तो आप ही उनका ध्यान रखिए। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तभी अरमान भी वहाँ से जाने लगता है तो रूही वहाँ आती है और वो उससे बोलती है कि अगर तुम चाहते तो आज रोहित को सब कुछ सच बता सकते थे। पर अरमान जो होता है वो बोलता है कि हाँ, इस बार वो बहुत खुश है तो इसीलिए मैं उसे बता नहीं पाया, लेकिन दोबारा अगर ऐसी गलती हुई तो मैं उसे हर एक बात बता दूंगा, तो प्लीज़ बी केयरफुल और ऐसा दोबारा मत करना। और वो वहाँ से चला जाता है। वो रूही को थोड़ी वार्निंग देता है कि तुम अब सही से रह लो, क्योंकि अब उसका भरोसा तोड़ना मत। तो वो वहाँ से जाता है। तभी जो रूही होती है वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है और वो भगवान जी से बोलती है कि भगवान, मैं आपसे, अरमान से और अबीरा से माफ़ी मांगने के काबिल तो नहीं हूँ, पर आपने इतना कुछ किया और आपने अरमान और रोहित के बीच सब कुछ ठीक कर दिया, उसके लिए थैंक यू। और वो वहाँ से फिर चली जाती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो कपड़े लगाती रहती है कबर्ड में और बोलती है कि सब चीज़ें इतनी फैली हुई है। तभी उसको परनानू के फ़ोन आ जाते हैं और वो बात करने लगती है। तभी जो परनानू होते हैं वो उससे बोलते हैं कि तू ठीक तो है ना, और कहीं तू पोद्दार फॉर्म में जॉब ऑफ़र की वजह से जो कावेरी जी ने ऑफ़र किया है उस वजह से टेंशन में तो नहीं है। तो वो बोलती है कि नानू आपके पास थोड़ा कोई जादू वगैरह है क्या कि आपको हर मेरी प्रॉब्लम पता चल जाती है और आप उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। तो वो पूछते हैं कि अच्छा तुझे बता क्या लगता है, तू अगर जॉब नहीं करेगी तो क्या फैमिली में प्रॉब्लम्स होंगी। तो वो बोलती है कि हाँ। तो वो बोलते हैं कि अगर तू नहीं जॉब करेगी तो भी तो उसमें प्रॉब्लम होने ही वाली है। और मेरे और संजय जी के बीच भले ही कुछ भी बनती नहीं हो, पर जो संजय जी हैं वो बहुत ही काबिल वकील हैं, तो उनके साथ, अरमान के साथ और पोद्दार फॉर्म में रोहित हैं, सब लोग के साथ अगर तुम जॉब कर रही हो वहाँ पे तो तुम्हें बहुत ही एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम्हारे करियर में बहुत ही अच्छा तुम्हें इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, तो तुम्हें ये जॉब करनी चाहिए। तो ये इस तरीके से नानू से सजेशन मिलता है तो उसे थोड़ा हल्का फील होता है और वो थोड़ी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में रहती है। तो नानू की ये सारी बातें सुन के उसे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं उसको उसके सवालों का जवाब मिल जाता है और वो खुश होती है और वो बोलती है कि नानू आप सच में बहुत ही ग्रेट हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो संजय होता है वो बहुत ही गुस्से में रहता है और सारी फाइल्स के पेपर्स जो होते हैं वो निकाल के फेंकता रहता है और ये सोचता है कि मतलब इतना मैंने मेहनत की है इस सब चीज़ों के लिए और कहीं ना कहीं ये सब मुझे पराया कर दिया और वो सब जो फौजदार फॉर्म है वो अबीरा और अरमान के हाथ होगा। और ये सुन के जो काजल होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है, क्रिश को तो जानते हो हमारा बेटा, वो तो वकील बनना ही नहीं चाहता, और जो चारू है वो भी जॉब उसको मिल ही जाएगी और वो कितने दिन हमारे साथ रहेगी, उसे तो शादी करके अपने ससुराल ही जाना है। पर जो संजय होते हैं वो बहुत ही गुस्से में रहते हैं और वो बोलते हैं कि जो भी हो, पर ये तो मैंने मेहनत की है, पोद्दार फॉर्म को मैंने खड़ा किया है और मेरी बदौलत ही खड़ी हुई है। तो इस वजह से उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो बहुत ही चिल्लाता है। कहीं ना कहीं वो बोलता है कि इन लोगों ने मुझे इतना पराया कर दिया, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया मेरे साथ। और फिर वो गुस्से में सारी चीज़ें इधर उधर फेंकता रहता है और ये देख के काजल को भी बहुत डर लगता है कि ये क्या हो गया इनको। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो अरमान को ढूंढती रहती है पर अरमान कहीं मिलता नहीं है। तभी उसे अरमान आवाज़ लगाता है कि अबीरा। तब वो आता है और दिखाता है और अपने हाथ में जहाँ पे उसने दवाई लगाई होती है रोहित ने। तो वो बोलता है कि ये देख रहे हो तुम। तो बोलती है कि कैसे लगा तुम्हें। तो वो बोलता है कि तुम दवाई देखो। तो बोलती है तो हाँ, इससे क्या। तो वो बोलता है कि ये रोहित ने लगाया मुझे और उसने मुझे भैया कह के भी बुलाया। तो ये सुन के अबीरा भी खुश हो जाती है और वो बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो बोलता है कि हाँ, उसने मुझे माफ़ कर दिया और वो मुझे अब अपना बड़ा भाई मानता है। ये सुन के वो खुश होती है और जो अबीरा होती है वो भी बोलती है कि हाँ, मैंने भी एक तुम्हें बात बताने के लिए ढूंढ रही थी, मैंने भी फैसला ले लिया है कि मुझे पोद्दार फॉर्म ज्वाइन करना है। और ये सुन के अबीरा के मुँह से अरमान भी खुश होता है। तभी वो उसे गले लगाता है और
जैसे ही उसे माँ की बातें याद आती है तो उससे थोड़ा रूखा रूखा सा बिहेव करता है, पर अभीरा जो होती है वो उसे जाने से रोकती है और उसे गले लगाने की कोशिश करती है, और फिर वो उसे गले लगाती है। और कहीं ना कहीं अरमान को अभी भी माँ की बात याद आती रहती है, और जिसकी वजह से वो अभीरा से थोड़ा दूरियाँ बनाने लगता है। तभी जो अभीरा होती है उसे ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही रहेगा, तो वो उससे छोड़ के जाने लगती है। तभी अरमान जो होता है वो उसे रोकता है और उसे हक करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभीरा को भी इस बात से हर्ट होता है कि मैं इसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा हूँ। तो वो उसे रोकता है और फिर दोनों जन मिलके बैठ के बातें करते रहते हैं। और अभीरा जो होती है वो अरमान से कुछ जॉडिक की बातें करती है, जो स्कॉर्पियोज और लिब्रा के बारे में बात करती है कि वो स्टार्स देखते हैं, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि ये चीज़ें हमने की है और तुमने गलत बताई थी। तो वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक करते रहते हैं। तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, तो वो पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मैंने माँ के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया था, पर उसका पेमेंट का है। तो वो बोलती है तो कर दो। तो वो बोलता है कि लेकिन वो मुझसे एक्सेप्ट करेंगी या नहीं गिफ्ट। तो अभीरा जो होती है वो उसके फ़ोन से लेके खुद ही कर देती है, और वो बोलती है कि अब तुम्हारा गिफ्ट ऑर्डर हो चुका है तो तुम माँ को दे देना, वो एक्सेप्ट करेंगी। पर जो अरमान होता है वो समझ नहीं पाता है कि क्या करना है। फिर वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी बातें करते हैं, और अभीरा जो होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं भी ये सोचती हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि माँ जो है वो कुछ समय के बाद हमें माफ़ कर देंगी और हमें उनसे बात करनी चाहिए। और अभीरा के मुँह से ऐसे बात सुन के वो बोलती है कि हम दोनों मिलकर सब शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि अभी हमें दोनों चीज़ें संभालनी है साथ में। तब हम देखते हैं कि 3 महीने बाद का जो सीन होता है वो होता है जहाँ पे अरमान और अभीरा जो होते हैं वो ऑफिस ज्वाइन कर लिए होते हैं, और वो अभीरा जो होती है वो ऐसा इल्यूजन करती है, उसे ऐसा सोचना होता है कि जो माँ है वो उन दोनों को अपने हाथों से खाना खिला रही है। पर तभी उसके हाथ से जो टिफ़िन बॉक्स होता है वो गिर जाता है, और ये देखती है कि फिर ये उसका एक सिर्फ थिंकिंग होती है, और वो देखती है विंडो से कि वो रोहित को खाना खिलाती रहती है। और ये देख के अरमान और अभीरा बहुत ही दुखी होते हैं, और विद्या उनको देखती है, पर फिर भी उन लोग को जलाने के लिए वो रोहित को खाना खिलाती ही रहती है। तभी अभीरा होती है वो उससे बोलती है कि अरमान चलो हम लोग भी लंच कर लेते हैं, इवन मुझे 3 महीने से ज़्यादा हो गया यहाँ काम करते करते, पर तुमने अभी तक कभी हमने खाना खाया ही नहीं, ना यहाँ पे ना घर पे साथ में बैठ के कभी खाना नहीं खाया। तो अरमान बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में खा लूँगा, तुम खा लो। और वो वहाँ से चला जाता है। ये सुन के अभीरा ये देख के बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि अरमान के साथ उसके बीच उन दोनों के बीच की दूरियां जो होती है बहुत ही बढ़ रही होती है धीरे धीरे, और अरमान उसे इग्नोर करता रहता है। तो ये देख के जो मनोज जी होते हैं वो उससे बोलते हैं कि अभीरा तूने खाना एक्स्ट्रा लिया है क्या, मुझे भूख लगी है बहुत तेज़, चल हम दोनों खा लेते हैं बैठ के। तो अभीरा जो होती है वो खुद को थोड़ा कंट्रोल करती है और वो बोलती है हाँ हाँ चाचू चलते हैं। तो वो दोनों जाके खाना खाते हैं। तभी दूसरी तरफ जो मनीषा होती है उसके पास मनोज का कॉल आता है और कुछ बोलने के लिए। तभी वहाँ पे विद्या आती है और वो बोलती है कि मनीषा ये देखो मैंने रूही के लिए साड़ियाँ लेके आई हैं। तो वो उसे दिखाती है। तभी वो बोलती है कि अभीरा के लिए क्यों नहीं लेके आए आप, और आप क्यों इतना भेदभाव कर रहे हो, आप क्यों उन लोग को माफ़ नहीं कर रहे हो जेठानी साहब, आपकी वजह से वो दोनों बच्चों के बीच कितनी दूरियाँ आ रही है, उन दोनों के बीच कितनी मुश्किलें आ रही है, पर आप उस चीज़ को क्यों नहीं समझते। तो वो बोलती है कि ये सब मेरी वजह से नहीं है मनीषा, ये सब उनकी ही कर्मों का फल है, वो लोग खुद से ही डिसाइड किए थे, सबके मना करने के बावजूद भी उन्होंने शादी की है, उन्होंने एक जगह पे जॉब किया, तो ये सब उनकी ही गलतियाँ हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है उसे पानी पूरी खाने की इच्छा होती है और वो अरमान से बार बार विश करती है कि जल्दी से चलो हम लोग पानी पूरी खाते, पर अरमान किसी कॉल पे बिजी रहता है और वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। तभी वो अभीरा जो होती है वो म्यूज़िक का वॉल्यूम बढ़ा देती है और वो कुछ उसकी बात सुनती नहीं है और उन दोनों के बीच बहस होती रहती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जो मनीषा होती है वो विद्या को समझाने की कोशिश करती है कि वो बच्चे तो आपके लिए ही सब कर रहे हैं, आपके लिए ही बेचारे आप जान ला के रख दें, और एक माँ होती है जो अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है, पर आपने तो उन दोनों की लाइफ को इतना मुश्किल कर दिया है कि वो दोनों बेचारे उन दोनों के बीच ही दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और आप कैसे अपने आप को शीशे में देख पाती हैं, अपने आप से नज़र कैसे मिला पाती हैं आप। तो ये सब सुन के जो विद्या होती है वो थोड़ी गुस्से में आती है, पर कहीं ना कहीं जो मनीषा की बातें होती है वो सच होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान का सर बहुत दर्द से फटता जाता है और वो बोलता है कि मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं। तो वो बोलती है कि बैग में है, ले लो। तो वो बोलता है कि ये तो दवाई ख़त्म हो गई। तो वो बोलती है कि हाँ अब तुम खाना से ज़्यादा दवाई खाओगे तो दवाइयाँ ख़त्म तो होंगी ही ना। तो वो बोलती है कि तुम प्लीज़ थोड़ी देर चुप रह सकती हो क्या, मेरा सर दर्द से फट रहा है, तो तुम प्लीज़ चुप रहो। तो वो बोलती है कि हाँ तुम किसी चुप्पी को अपनी पार्टनर बना लो ना और दोनों जन फिर साथ में रहना, फिर दोनों खुश रहना एक साथ। तो ये सुन के फिर अभीरा को अरमान जो होता है वो
उससे चिल्लाता है और वो बोलता है प्लीज़ यार तुम प्लीज़ बहस मत करो मेरे साथ। तो उसके बाद वो वहाँ से चुप हो जाती है और चुपचाप बैठी रहती है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं बहुत इरिटेट होता है इन सब चीज़ों को लेके कि कितना भी कर लो अरमान क्यों ऐसा होता जा रहा है। और वो बोलती है कि तुम आजकल बोलने से ज़्यादा, बात करने से ज़्यादा चुप ही रहते हो। तो अबीरा ऐसा देख के अरमान को बहुत ही गुस्सा आता रहता है। और दूसरी तरफ मनीषा जो वो पूरी कोशिश करती है कि कहीं विद्या उसकी बातों को सुन के समझ के और अरमान और अबीरा को माफ़ कर दे, पर ऐसा नहीं है। जो विद्या होती है वो इतने गुस्से में रहती है कि वो कुछ सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं रहती है। पर मनीषा बोलती है कि आप उन दोनों को माफ़ कर सकते हैं, पर आप क्यों नहीं कर रहे। तो बोलती है कि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसकी माफ़ी नहीं होती है मनीषा, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और मनीषा इस बात को लेकर बहुत परेशान होती है। हाय फ्रेंड, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।